दुबई ने जो नजारा देखा वो किसी प्रलय से कम नहीं था। दुबई ने देखी कयामत की बारिश, और न सिर्फ दुबई बल्कि ओमान में भी प्रकृति का जो रौद्र रूप देखा, प्रकृति का जो गुस्सा देखा, उसके सामने पूरी मानवता सिहर गई है। जी हां, एक एक करके मैं आपको तस्वीर बताने वाला हूं। दुबई, जैसे कि मैंने बताया, विकास का मॉडल, मगर प्रकृति के गुस्से के सामने सब कुछ बिखरता हुआ नजर आया। सबसे पहले मैं आपको बतलाने वाला हूं दुबई में बसे फक्रे आलम का एक वीडियो। दोपहर करीब 2:30 बजे वो ये वीडियो लेते हैं और उस पूरे नजारे को बताते हैं। 2:30 बजे दोपहर में पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था। फक्रे आलम का ये वीडियो देखिए। So guys, this is 2:46 PM, यानी कि दोपहर के 2:40 हैं इस वक्त, और आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे ये यूँ लग रहा है जैसे रात का वक्त है इस वक्त। इट इज़ इनक्रेडिबल हाउ थिंग्स आर लुकिंग लाइक राइट नाउ। Ominous. This is this cloud system that is above us, and that's where the storm is coming from. It's a big storm heading to Dubai right now. Remember, this is 2:45, literally 2:45 बज रहे हैं दोपहर के। And it's getting darker. तो देखा आपने दोस्तों, 2:30 बजे ये नजारा था, और आप सोच सकते हैं जब 2:30 बजे नजारा हो तो लोगों के जहन में कितना डर भर गया हो। अब एक और वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं, और यह वीडियो लिया है दुबई में बसे एक एंटरप्रेन्योर जस्टिन ने। जस्टिन का यह वीडियो और भी खौफ पैदा करता है दोस्तों। देखिए क्या नजारा था करीब 2:30 बजे दुबई में, और बादल जो हैं वो किस तरह से जमा हो रहे थे, और लोगों में जो है वो डर लगातार बढ़ रहा था। दोस्तों, और सबसे शॉकिंग बात है कितनी तेजी से मंजर बदला। अब जो मैं आपको वीडियो बताने वाला हूं दुबई का, कि किस तरह से हालात सामान्य थे और कुछ ही देर में बादल जो हैं वो घनघोर हो गए, तेज बारिश हुई, और फिर जो नजारा दुबई ने देखा उसकी मिसाल बस कुछ लम्हों में पेश करने वाला हूं। मगर सबसे पहले मैं चाहूंगा आप ये वीडियो देखिए, और इस वीडियो में आप देखेंगे कि नजारा कितनी तेजी से बदलता है। हालात ये थे दोस्तों कि एयरपोर्ट में, जी हां, एयरपोर्ट में पूरी तरह से पानी भर गया था। पूरी तरह से पानी भर गया था, जिसकी वजह से ना फ्लाइट्स जो हैं उड़ान भर पा रही थी, और फ्लाइट्स उतर भी नहीं पा रही थी। सबसे पहले देखिए एयरपोर्ट का ये नजारा, मानो पूरा एयरपोर्ट जो है वो पानी में डूब गया हो। मगर सबसे भयानक नजारा, वो नजारा जो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों। एक प्लेन उतरने वाला है, मगर वो आखिरी लम्हे में देखता है कि जो प्लेन जो है यहां नहीं उतर पाएगा, और उतरने के बजाय बिल्कुल जमीन पर वो लगने वाला होता है, टच डाउन करने वाला होता है, मगर फिर अचानक आखिरी लम्हे में उड़ान भर देता है। देखिए वीडियो दोस्तों। जब लैंड हुआ आने लगा फ्लाइट लैंड हुआ नहीं, आया और गया ऊपर। हर तरफ अफरा तफरी का यही माहौल था दोस्तों, हर तरफ। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं शेख जायद रोड, यहां की जो सबसे बड़ी सड़क है, सबसे बिजी सड़क है, वहां किस तरह का जाम लगा हुआ था, वो नजारा देखिए।
दुबई को स्काई स्क्रेपर्स का शहर माना जाता है, यानी ऊंची ऊंची मीनारों, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स का शहर। और आप देखिएगा किस तरह से तमाम जो बिल्डिंग्स हैं वो बादलों से घिरी हुई थी। ऐसा नजारा आप अक्सर पहाड़ों में देखते हैं मॉनसून्स के वक्त में, या फिर जब तेज सर्दी पड़ रही होती है। देखिए वो क्या नजारा था, और लोग हक्के बक्के होकर इस नजारे को देख रहे थे। दुबई को भ्यू है गाइस, दुबई को भ्यू हेलो, बिल्डिङ माथि माथि, बादल मुनि मुनि। शिट तो एक बार फिर दोस्तों, सड़क पर क्या नजारा था आपके सामने आप देख रहे हैं। सड़क पर पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई थी। गाड़ियां जो हैं वो पानी में पूरी तरह से डूबी हुई थी, जो आप यहां पर नजारा देख रहे हैं। कुछ ही लम्हों बाद मैं आपको बतलाने वाला हूं कि इसकी वजह क्या थी। आखिर क्यों दुबई ने देखा ये प्रलयंकारी मंजर, क्यों दुबई ने देखी कयामत की बारिश, क्या इसके पीछे क्लाउड सीडिंग है। और आपके जहन में सवाल भी होगा कि आखिर ये क्लाउड सीडिंग है क्या, आखिर क्यों हम सड़क पर ये नजारा देख रहे थे, और हालात जो है यहां पर रुके नहीं हुए थे। दुबई की जो चर्चा की जाती है वहां के मॉल्स की वजह से, मगर मॉल्स के अंदर जो नजारा था वो और भी ज्यादा शॉकिंग, और भी ज्यादा डरावना था। आप सोचिए, आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में बैठे हुए हैं और आप आसमान में देख रहे हैं कि बिजली लगातार कड़क रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से माहौल बदल रहा है, बारिश तेज हो रही है। वो जो कड़कड़ाती बिजली है ना, वो आपके अंदर और भी ज्यादा सिहरन पैदा करती है। मैं चाहूंगा कि आप देखें कि दुबई के एक निवासी ने कड़कड़ाती बिजली का वो जो मंजर अपने कैमरे में कैद किया है, वो देखें। दोस्तों, हर किसी के जहन में सवाल है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए दुबई या इस इलाके में जितने भी देश हैं वो पानी के एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। तो फिर अप्रैल के महीने में जहां कड़कड़ाती गर्मी पड़ती है, न सिर्फ तापमान गिरा बल्कि इतनी तेज बारिश हुई जो आप दुनिया के किसी हिस्से में नहीं देखते हैं। वजह क्या है? इसकी दो वजह बताई जा रही हैं दोस्तों। पहला क्लाइमेट चेंज और दूसरा क्लाउड सीडिंग। क्या है क्लाउड सीडिंग, कुछ देर बाद, और इन दोनों थ्योरीज को मैं पूरे विस्तार के साथ एक्सप्लोर करना चाहता हूं। सबसे पहले जलवायु परिवर्तन, यानी कि जिस तरह से एनवायरनमेंट में तब्दीली आ रही है, पर्यावरण में तब्दीली आ रही है, जिसकी वजह से हम सब रसातल में जा रहे हैं। और मैं आपको एक वार्निंग देना चाहूंगा, ये जो नजारा आपने दुबई में देखा, ये भारत में भी हो सकता है। इसीलिए हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है। सबसे पहले जो वजह बताई जा रही है, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। आपकी स्क्रीन पर सवाल यह है कि संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और ओमान में इतनी तेज बारिश हुई क्यों? तो इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। इसकी वजह एक बड़ा तूफान है जो अरब पेनिनसुला यानी अरब प्रायद्वीप से ओमान की खाड़ी की ओर जा रहा था। इसी मौसमी चक्र के कारण हवाएं नमी से भरे बादलों को ओमान और दक्षिण पूर्व ईरान की ओर ले गईं और वहां भी भारी बारिश हुई। मौसम के जानकार ग्लोबल वार्मिंग को भी इस एक्सट्रीम वेदर इवेंट यानी चरम मौसमी घटना की वजह मान रहे हैं, जो आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इंटरनेशनल वेदर क्लाइमेट एक्सपर्ट्स जो हैं वो चेतावनी दे रहे हैं। और वो चेतावनी क्या है? आपकी स्क्रीन पर इंपीरियल कॉलेज लंदन के ग्रैंथम इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट चेंज के मौसम वैज्ञानिक फ्रेडरिक ऑटो के मुताबिक इस बात की बड़ी संभावना है कि ओमान और दुबई में विनाशकारी बारिश के पीछे मानव जनित क्लाइमेट चेंज भी वजह है। यानी इस घटना के पीछे इंसान की ओर से लगातार हो रही लापरवाही भी जिम्मेदार है। दोस्तों, मगर यहां पर एक और थ्योरी बताई जा रही है, वो है क्लाउड सीडिंग।
इससे पहले कि क्लाउड सीडिंग को लेकर क्या कहा जा रहा है वो मैं आपको बताऊं, मैं आपको पहले बतला दूं क्लाउड सीडिंग होता क्या है। क्लाउड सीडिंग के बारे में मैंने सबसे पहले सुना था जब बेइजिंग में या चीन में ओलंपिक्स हुए थे। तब यह कहा जा रहा था कि चाइना जो है वो कृत्रिम ढंग से, आर्टिफिशियल तरीके से क्लाउड्स को है वो सीड करता है। यानी कि अगर उसे बारिश रोकनी होती है तो वो हाई टेक्नोलॉजी के सहारे से अंकुश लगाता है बारिश पर, क्लाउड्स पर, और उसका जो है दूरगामी नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि जब आप बारिश को रोकते हैं या बारिश करवाते हैं, आप कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत शॉकिंग है। दुबई में जो हुआ है या संयुक्त अरब अमीरात में जो हुआ है, उसको लेकर क्या कहा जा रहा है और फिर वहां की सरकार क्या कह रही है, वो मैं आपको बतलाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। क्लाउड सीडिंग को लेकर उठ रहे हैं सवाल। इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम सभी मिलकर जिम्मेदार हैं। दुनिया के किसी भी इलाके में प्रकृति से हो रहे खिलवाड़ का असर हजारों किलोमीटर दूर तक दिखाई देता है। कुछ जानकार कह रहे हैं कि अचानक हुई इतनी बारिश के पीछे क्लाउड सीडिंग भी वजह हो सकती है। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में ऐसी संभावना जताई है। मौसम विभाग के एक विशेषज्ञ अहमद हबीब ने ब्लूमबर्ग को बताया कि क्लाउड सीडिंग के लिए बने विशेष विमानों ने बीते 2 दिनों में संयुक्त अरब अमीरात के ऊपर क्लाउड सीडिंग के लिए 6 बार उड़ान भरी। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, नकली ढंग से, कृत्रिम ढंग से आप बादलों के साथ खिलवाड़ करते हैं। और यहां पर एक वैज्ञानिक बता रहे हैं कि बाकायदा 6 बार विमान ने उड़ान भरी, मगर प्रशासन इस बात से इनकार कर रहा है। उसका क्या कहना है आपके स्क्रीन पर। क्लाउड सीडिंग के लिए जिम्मेदार संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय मौसम केंद्र ने इस संभावना को गलत बताया है और कहा है कि उसने तूफान से पहले और तूफान के दौरान क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन नहीं किए और यह बारिश कुदरती है। यूएई के राष्ट्रीय मौसम केंद्र के डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ओमार अल याजिदी ने कहा कि क्लाउड सीडिंग का मूल सिद्धांत यह है कि आपको बारिश से बहुत पहले ही बादलों में सीडिंग करनी पड़ती है, लेकिन अगर भयानक तूफान की स्थिति हो जाए तो क्लाउड सीडिंग के लिए काफी देर हो जाती है। वो लोग इस बात से इनकार कर रहे हैं दोस्तों, मगर जो भी है, आपने नजारा देखा। दुबई वो जगह है जहां रेत का खौफनाक तूफान आता है, मगर हमने बारिश का तूफान देखा, कयामत की बारिश देखी। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये और बदतर नहीं होगी, ये हालात और खराब नहीं होंगे। ये खबर मैं आपके सामने इसलिए ला रहा हूं दोस्तों क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में दुबई में भारतीय बसे हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद में। और ये जो भारतीय हैं वो दुबई की इकोनॉमी की रीढ़ हैं उसकी इकोनॉमी, उसकी अर्थव्यवस्था की जमीन है। उन भारतीयों के प्रति भी हमारे मन में चिंता है, इंसानियत के प्रति भी हमारे मन में चिंता है। मैं उम्मीद करता हूं कि हालात बेहतर होंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।